राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुरो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग बीएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बीएसटी का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डैश इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स इक्वल्स टू होता है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं किस में आ जाता है, वाणिज्य में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, एम्प्लॉयमेंट। ये निम्न में से आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है रोजगार में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट रेमुनरेशन रिटर्न इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी रूपांतरण हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी रूपांतरण है कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, वो है रोजगार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विनियोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग। तो वेदर लिखा हुआ है तो इससे कनेक्ट कीजिएगा व्हीलर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन संबंधित है व्हीलर का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी व्यावसायिक जोखिम डैश के कारण उत्पन्न नहीं होता है, अच्छा प्रबंध के कारण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हु इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टू अ फर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी एक फर्म के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, फर्मों का रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू डैश इंडस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो इसका ये किसने कहा था, SR डावर ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या नहीं आता है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री में बोल रहा है कि नहीं आना चाहिए। उसमें आता है मिल्क से रिलेटेड डायरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ये सब नहीं आता है। यानी एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, ये सब नहीं आता है। माइनिंग जो है उसमें यानी कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो माइनिंग का अलग से कैटेगरी इसमें रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा माइनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। उसका सही आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हु कैन बी अ पार्टनर एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड। तो यह क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक, यानी आर्थिक क्रियाएं करने से। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 15 में पूछा गया कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेशन में ध्यान देना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट का, यानी आचार संहिता का। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सोल ट्रेड्स हैज़ डैश ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री। तो इसको सर्विस इंडस्ट्री में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो सर्विस इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया जाता है बैंकिंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज क्या है, अनस्टेबल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज क्या हो जाएगा, सर्टेन होता है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विच इज और आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू प्रॉफिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय यानी बिजनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर ओनर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अप्लाइड, क्या होता है, टेबल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 50 होता है, और मिनिमम कितना होता है, 2। वहीं अगर आपको प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी अगर पूछ देता है तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम होता है 7 और मैक्सिमम होता है अनलिमिटेड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि द इफेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन ग्रोथ डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया ये। 28 के बाद 29वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डैश रेफर्स टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय हेडक्वार्टर्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी मुख्यालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश प्रोफेशनल इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट एंटायरली विथ पर्सन्स एंड यूजेस पर्सनल स्किल और सर्विस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो ये किसने कहा था, WR स्प्रेगल ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33वें नंबर प्रश्न में लिखा है कि इंडस्ट्रीज ऑफ एंड मैन्युफैक्चर डैश टाइप ऑफ गुड्स, तो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी क्लासीफाइड, तो ये बहुत बार पूछ चुका है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी में आता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स, तो इसका लिए सही आंसर हो जाएगा प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 37 का। 38 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो इसको बोलते हैं माइनिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया द काइंड ऑफ शेयर्स आर, काइंड ऑफ शेयर्स जो है 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सही समझ में आए होंगे 2022 में जो पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और आंसर की जब आपको एग्ज़ाम हो जाएगा तब अकाउंट्स और BST दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। अकाउंट्स का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 11th का ज़रूर आपको मिल जाएगा, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम आप लोग का है आज ही। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।